नमस्कार। मैं सुश्री मोर्जुम लोई असिस्टेंट प्रोफेसर बिन्नीयंगा शासकीय महिला महाविद्यालय लेकी नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है अलंकार। यह बीए की चतुर्थ सत्र के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो चलिए आज हम लक्षण उदाहरण के साथ अलंकार को समझते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना, जेवर या आभूषण जो देह की शोभा को बढ़ाते हैं। परिभाषा: काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्वों को अलंकार कहते हैं। तत्व यानी माध्यम। जिस प्रकार शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आचार्य भामह ने कहा, नकांतामपि निर्भूषण विवाति वनिता मुखम, अर्थात नारी का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता। इसी प्रकार अलंकार विहीन काव्य भी सुंदर होते हुए भी शोभा नहीं देता, अर्थात अलंकार युक्त काव्य की सुंदरता को बढ़ा देती है। कवि केशव दास ने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मुखम, अर्थात श्रेष्ठ गुणी होते हुए भी कविता और वनिता यानी स्त्री आभूषण या अलंकार के बिना शोभा नहीं देते। अलंकार के 3 भेद है: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। सबसे पहले हम शब्दालंकार को देखते हैं। कविता में जहाँ सौंदर्य शब्दों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि सही शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रखा जाता है तो काव्य का चमत्कार नष्ट हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि। अर्थालंकार: जो काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं वे अर्थालंकार कहलाते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। यहाँ शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द भी रख दिए जाते हैं तो उनका चमत्कार यथावत रहता है। उभयालंकार: जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो वे उभयालंकार है। लक्षण उदाहरण: सर्वप्रथम हम अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: तरणी तनुजा तत् तमाल तरुबर बहुछाए। यहाँ त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यमक अलंकार: यमक का अर्थ है 2। जहाँ एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण: कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए नर या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक कनक सोना के लिए और दूसरा कनक धतूरा के लिए प्रयोग हुआ है। अतः कनक शब्द का 2 बार प्रयोग और भिन्नार्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है। उसी प्रकार काली घटा का घमंड घटा। यहाँ एक घटा बादलों के काले रंग की ओर संकेत कर रहा है तो दूसरी घटा बादलों की कम होने का वर्णन कर रहा है। आगे श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द में हमें भिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए: रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कवि रहीम ने पानी शब्द को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, तब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी होना चाहिए।
पानी का दूसरा अर्थ आभा, चमक या तेज से है। रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे या चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं होता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका कोई मोल नहीं रह जाता। अतः ये श्लेष अलंकार है। आगे देखिए उपमा अलंकार। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना गुणादि की समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार है। गुण की तुलना किसी चीज की अन्य किसी चीज के साथ गुणादि के कारण तुलना, जैसे शेर के समान बहादुर, सीता चांद के समान सुंदर, चांद सा मुख, पीपर पात सरिस मन डोला, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की देड़ी। उपमा अलंकार के भेद। उपमेय प्रस्तुत प्रत्यक्ष वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जा सके अथवा काव्य में जिसका वर्णन अपेक्षित हो, उपमेय कहलाती है। मुख, कमल, मन आदि। उपमान अप्रत्यक्ष या अप्रस्तुत वो प्रसिद्ध बिंदु या प्राणी या वस्तु जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए, उपमान कहलाता है। चांद, पीपर, पात आदि। साधारण धर्म उपमान तथा उपमेय में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, यहाँ सुंदर शब्द जो है साधारण धर्म है। वाचक शब्द सादृश्य, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे सम, सी, सरिस आदि वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, मानो, जानो, जनहु, मनहु, ईव, नित्य, जियो आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कवि कहता है कि वो धतुरी को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षुक सोना ले जा रहा हो। काव्यांश में ज्यो शब्द का प्रयोग हुआ है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है। नेत्र उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है। मानो शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए, मानो शब्द का प्रयोग जो है कल्पना करने के लिए किया गया है, अतएव उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय को ही उपमान में अभिन्नता दर्शाए जाए, तब रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, यहाँ चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका है एवं उपमान चादर है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दिखाया गया है, अतः रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस भजन की पंक्ति में यहाँ राम रतन उपमेय में धन उपमान का आरोप है और दोनों में अभिन्नता दर्शाया गया है। आगे है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता के कारण यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की रूप, रंग, गुण आदि में समानता को देखकर संदेह बना रहे कि वो वास्तव में वह है
अथवा कुछ और, तब संदेह अलंकार होता है। विरह है या वरदान है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी की ही साड़ी है। और एक है यह मुख है या चंद्र है। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा है कि अंत तक संदेह बना रहता है, तो यहाँ संदेह अलंकार है। अंत में हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति। जहाँ पर उक्ति की वक्रता के कारण अन्यार्थ लिया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कठिन। उदाहरण देखिए, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर कैसा, वो उड़ गया सपर है। दूसरा देखो, जाओ मत बैठो और जाओ मत बैठो। यहाँ वक्ता और श्रोता, वक्ता जो कह रहा है, श्रोता उसका अन्य अर्थ को ग्रहण कर रहा है कि उसकी उक्ति में जो वक्रता है उसके कारण श्रोता अन्य अर्थ को ग्रहण कर रहा है। यहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।